अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और वीडियो में सभी भाइयों का इस्तकबाल करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफसर शेख ट्रेडर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्बल स्टिक में हमारे हाथ से स्टॉक क्यों निकल जाता है। इसलिए कि दोस्तों बाज़ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट हो रहा होता है, हाई मारकर ऊपर ही की तरफ जा रहा होता है। तो दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस ना रखने की वजह से किस तरह से ऊपर की तरफ स्टॉक निकल जाता है और कैसे दोस्तों हम उससे बचें, ये पहले भी मैंने बताया है और इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा और ज़्यादा क्लियर करके बताऊंगा। वीडियो में आपसे दरख्वास्त है आखिर तक ही बने रहना, ठीक है। अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूं। किसी भी शेयर में बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें। तो दोस्तों होता क्या है कि जब आपके पास जो ऑलरेडी आपका स्टॉक है आप उसको ऊपर की तरफ बेच देते हो, ठीक है। फिर नीचे की तरफ, जिसको हम सब्बल स्टिक कहते हैं, स्कैल्पिंग कहते हैं, तो नीचे की तरफ आप उसको बाय करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। अगर वो स्टॉक ऊपर की तरफ निकल जाता है तो आपको लॉस होता है। तो होता ये है दोस्तों, जब वो ऊपर की तरफ निकल जाता है तो हम उसको सोचते हैं अब आ जाएगा प्रॉफिट में, अब आ जाएगा प्रॉफिट में, यहाँ तक कि वो अपने रीसेंट हाई को भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर वो हमारे हाथ से निकल जाता है। फिर हम रोते बैठते हैं कि स्टॉक हमारे हाथ से निकल गया। शेयर मार्केट में जब भी आप खास तौर पे दोस्तों ट्रेडिंग करते, एक तो ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करो आप एक अच्छे सपोर्ट की तरफ तो बहुत अच्छा होता है। फिर आपको स्टॉप लॉस दो हर डेली लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बड़े वीकली टाइम फ्रेम पे होता है। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप काम करते हो तो भी स्टॉप लॉस लगा लो तो बेहतर। स्टॉप लॉस तो हर हाल में बेहतर होता है, क्योंकि उसके बाद फिर बड़ी गिरावट आती है। तो दोस्तों हम अभी सब्बल स्टिक के बारे में, स्कैल्पिंग के बारे में यही डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या करें और किस तरह से तरतीब हम बनाएं कमाने की, रोज़ाना स्कैल्पिंग की, कि हमारा शेयर हमारे हाथ में रहे भी, निकले भी नहीं। अगर नुकसान हो तो छोटा ही नुकसान पे फिर हमारा पोजीशन क्लोज हो जाए, और अगर प्रॉफिट हो तो फिर हमको 1% हो, 2% हो, 3% हो, 5% हो या आधा %, जो भी हो जाए, जितना हम लेना चाहें, ठीक है। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर जो हमारा ब्रोकर का है। ब्रोकर हमारा एंजल वन में मैंने ये चार्ट खोल दिया, ठीक है। अब दोस्तों मैं ये एक MACD को हटा देता हूँ, इसलिए कि इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप इंडिकेटर्स वगैरह का इस्तेमाल आप सब्बल स्टिक करने के लिए करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज मैंने इसमें सब्बल स्टिक किया है। मैं आपको सबसे पहले उसका रीज़न बता दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल एल्युमिनियम तो मैंने सेल किया, ठीक है। बाकी इसमें सब्बल स्टिक किया हुआ है जिसमें 29 रुपीज़ का आपको लॉस दिख रहा होगा, ठीक है। 29 रुपीज़ का आपको दोस्तों लॉस दिख रहा होगा। तो हम दोस्तों अभी बात करेंगे कि ये लॉस और ऊपर अगर गया तो ये ऐसा ना हो कहीं ये स्टॉक इसमें रैली आए तो हमारे हाथ से निकल जाए। या तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने देखा ये हमने एक रेजिस्टेंस लगा लिया हुआ है कि अगर स्टॉक इसके ऊपर निकलता है तो ठीक है, यानी 75 रुपीज़ 41 है ना, तो 76 पे अगर जाता है दोस्तों, 76 के अगर ऊपर निकलता है तो हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे। और नीचे की तरफ टारगेट हमारा जो है फर्स्ट वाला ये होगा से ऑलमोस्ट 74। फिर उसके बाद और नीचे आया तो दोस्तों 74.50 भी आ सकता है, ठीक है, ये आ सकता है। तो सबसे पहले एक रीसेंट हाई पे दोस्तों हमें एक रेजिस्टेंस लगाना रहता है, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना रहता है, रेजिस्टेंस लाइन, यानी ये वाला। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। नया ड्रॉ करके दिखाता हूँ, हाँ ये ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ। देखो आपको इस तरफ जाना, ये सारा तरीका बताया हुआ है कैसे आप ड्रॉ करोगे। ये देखो बार बार यहीं पे आके स्टॉक ऊपर से रिजेक्शन लेता है और नीचे की तरफ आता है। तो हमने यहीं पे जो है तकरीबन, ठीक है, यहाँ पे इसको सेल किया हुआ है। हालांकि दोस्तों हम थोड़ा और ऊपर भी सेल कर सकते थे, मगर उस टाइम पे हम अवेलेबल थे नहीं, तो हम इसके ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाकर हमने इसको सेल किया। अब इसमें ना तो हमने ज़्यादा मार्केट को देखा है, मार्केट को थोड़ा बहुत मैंने देखा था इस तरह से, जैसे एक आध नज़र मैंने जब सुबह में मैंने किया था तो नीचे से मैंने मार्केट को देखा था कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, मगर हमारे स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं आया, ठीक है। हमारे स्टॉक में कोई मोमेंटम उसमें नहीं आया। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, कहाँ चले गए भाई,
मैं चलता हूँ अपने वापस से, हाँ, तो आवरली टाइम फ्रेम पे भी आप एक बार जरूर चेक कर लो, आवरली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि दिन भर का ट्रेड रहता है ना। अगर स्कैल्पिंग हम कर रहे हैं तो इसके ऊपर अगर निकला, देख रहे हैं ये आवरली टाइम यानी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी ये रेजिस्टेंस है 1 2 3 4, अगर इसके ऊपर निकला तो ये स्टॉक आपके हाथ से निकल सकता है। और आवरली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं ये पहले वाला भी बेरिश कैंडल था, अब नीचे की तरफ भी एक दिन के लिए इसमें नीचे के और भी छोटे मोटे टारगेट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसमें एंट्री लिया हुआ है। मगर जैसे ही ये समझ लो 75 रुपीज़ 45 पैसे के ऊपर निकलेगा, ठीक है, तो दोस्तों फिर उसके अंदर या ये ऑलमोस्ट ये सबसे ऊपर का हाई आप पकड़ लो 75 रुपीज़ 65 पैसे के ऊपर निकलेगा, तो यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस होना चाहिए कि अगर इसको हिट कर गया तो हम निकल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप 500 रुपये कमाना चाहते हो तो आप 200 रुपये का या 300 का, या चाहो तो इंट्राडे के लिए स्कैल्पिंग के लिए तो लोग 50-50 भी रखते हैं, तो आप 500 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। तो दोस्तों ये स्टॉक में आपका प्रॉफिट हो ऑलरेडी या फिर आप लॉस में हो उसमें कई हज़ार रुपए, तो भी दोस्तों ये यहाँ से निकलेगा नहीं, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो हमने यहाँ पे एंट्री ली है, एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे ये आवरली टाइम फ्रेम का ये आप दिख रहे हैं, अगर ये इसको नीचे क्लोज किया दोस्तों तो इसके अंदर एक अच्छी गिरावट आ सकती है, फिर मुझे आज ही के आज इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट भी हो जाएगा। जो प्रॉफिट मुझे तकरीबन दोस्तों इसमें 1 रुपये का जो 1.25% होगा वो मुझे मिल सकता है। तो दोस्तों प्रॉफिट मेरा मिले या न मिले, मेरा प्रॉफिट मुझे मिले या न मिले, मगर ये नहीं होना चाहिए कि मेरे शेयर हाथ से निकल जाए या 1000 रुपये के चक्कर में मेरे को कई हज़ार जो लॉस था सब बुक करना पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए 500 के चक्कर में। ये देख रहे हैं आप आवरली टाइम फ्रेम को भी इसने ब्रेक कर दिया, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखनी रहती है। मगर सबसे अहम दोस्तों यही है अपना कि एक रेजिस्टेंस आवरली टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे आप देख लो, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप सब्बल स्टिक किसी रेजिस्टेंस पे बेचते हो, ठीक है, हमने इसके लिए किया था कि ये इस लो को ब्रेक करे, देखो इसने आप ब्रेक कर दिया। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा तो छोटा मोटा प्रॉफिट भी अगर और नीचे आया, देखो 8 रुपये पे आ गया ना ये लॉस, तो दोस्तों और भी प्रॉफिट इंशाल्लाह बढ़ेगा, उम्मीद यही है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों एक रेजिस्टेंस पे बेचो और जैसे ही इसके ऊपर निकले आप इसके ऊपर का स्टॉप लॉस, ये देख रहे हैं ये हाई है ना, तो आप चाहो तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो, जो आपको तकरीबन मैं तो कहता हूँ अगर 60 पैसे का लगाए, 65 पैसे का जो रिसेंट का हाई है, 60 पैसा 65 पैसा भी अगर लगाए तो ये सबसे अच्छा है कि 65 पैसे पे गया तो वैसे ही आप स्टॉक से ऑटोमेटिक आपको जो है दोस्तों आपका ये सिस्टम, चार्ट सिस्टम, आपका ब्रोकर आपको उसमें से एग्जिट कर देगा, फिर आपको लॉस नहीं होगा। उसके बाद फिर वापस से नीचे आ गया तो अलग बात है, मगर अगर ऊपर गया दोस्तों तो आपका लॉस होगा। और डेली ही ऐसा होता है कि अच्छे स्टॉक हमारे हाथ से निकल जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, मैं किसी और स्टॉक की भी बात करता हूं। चलो अगर जैसे कि आपने BPCL में अगर आप कोई ट्रेड लेते हो स्कैल्पिंग का, ठीक है, यानी कि आप सब्बल स्टिक लेते हो, तो दोस्तों जैसे आवरली टाइम फ्रेम सबसे पहले हम चेक करेंगे, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक आपको जाहिर सी बात है वहीं है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस पे ही स्टॉक है। अगर यहाँ कहीं से स्टॉक नीचे की तरफ घूमने के साइन दिखाता है 5 मिनट आवरली टाइम फ्रेम पे, सबसे पहली बात एक रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस को पार करना इतना आसान नहीं होता है। पार करके ऊपर गया भी था, बट दोस्तों स्टॉक आप देख रहे हैं सस्टेन नहीं किया। अगर आप यहाँ पर अगर मान लिया अगर इसको सेल भी करते हो, ठीक है, सेल भी करते हो दोस्तों, तो ये ऊपर का ये 77 के ऊपर का आप चाहो तो 77.50 रुपीज़ आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर यहाँ कहीं से आपको स्टॉक घूमता हुआ नज़र आए, या फिर अगर बिल्कुल ही आधा % 1% के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो भी वही आपके लिए ठीक रहेगा। और अगर यहाँ पे आप या तो अगर बिल्कुल भी जो है 10, 20, 30 पैसे का आप स्टॉप लॉस, तो दोस्तों ये रीसेंट हाई का ब्रेक अगर यहीं से बिल्कुल करते हो तो आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रीसेंट हाई पे आप स्टॉप लॉस रखोगे, यहाँ पे ये इस तरफ 77.50 का आप रख लो, 77.25 आ रहा है इसका हाई। तो दोस्तों उसके ऊपर अगर निकला ना तो फिर आप याद रखो, जैसे मैं बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो उसके ऊपर आपको तुरंत दिख जाएगा कि अगर स्टॉक इसको तोड़ के निकला
तो आपको सीधा आप जो है दोस्तों 89-90 रुपीज़ तक जाएगा, यानी कि कम से कम 3-4% का इसमें मूव इमीडिएटली आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस टूटेगा वहाँ से बाइंग आ जाएगी, ठीक है। और लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आप ऑलरेडी देख रहे हो कि इसके अंदर जो है ना, अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ओवरसोल्ड जोन में है तो यहाँ से वैसे भी तेज़ी इसमें बन सकती है। देखो बाई की हमारी राय नहीं है, बाई सेल की, मगर इसमें भी लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी ये बुलिश हो सकता है, यहाँ से बाइंग आ सकती है स्टॉक में। तो यही चीज़ें मुझे आपको बतानी थी दोस्तों, क्योंकि हाथ से निकल जाता है, लोगों का सवाल था। तो कभी भी आप, ये रिसेंट हाई है, जो इससे पहले का हाई है ना, वो रिसेंट हाई है, आजू बाजू में जो सबसे आगे आपको हाई लगे। और यहाँ पे स्टॉक इसलिए ऊपर नहीं जा रहा है कि ये भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बेचते हो तो जो अभी का हाई है, जो सबसे ऊपर वाला कैंडल है, उसके ऊपर आप चाहो तो अगर 1% का है तो आधा % या 1% ऊपर आप प्रॉफिट, तो 1% जो है स्टॉप लॉस भी आप चाहो तो रख लो, ठीक है, ताकि आप 4% 5% जो अपना लॉस होता है वो लॉस ना हो, और लॉस में जो स्टॉक हमको बेचना पड़ता है वो लॉस में ना बेचना पड़े। तो यही चीज़ें मुझे आपको समझानी थी दोस्तों। होता क्या है, हमारे पास 10,000 5,000 लॉस में, अब वो स्टॉक 3-3 4-4 हज़ार रुपये ऊपर चला गया, जबकि हमने जो है 1% 1,000 रुपये कमाने के लिए अगर हमने किया था, एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, आपका ज़्यादा कम अमाउंट हो सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो दोस्तों वो ऊपर निकल जाता है, फिर हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, या फिर फंड ऐड करके उसको लेना पड़ता है कि यार ऑलरेडी इतना ज़्यादा लॉस में है, सब्बल स्टिक स्कैल्पिंग ने तो हमें बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है, मार्केट के अंदर अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, क्योंकि आप कभी भी जब कोई ट्रेड लेते हो तो पॉसिबिलिटी ऊपर की भी होती है और नीचे की भी, यानी लॉस का भी होता है और प्रॉफिट का भी होता है। तो लॉस हमारे हाथ में है, आप जितना चाहो लॉस दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कोई आपसे ले सकता, वो है स्टॉप लॉस। यानी मेरा स्टॉप लॉस होगा तो मेरा लॉस वहाँ पे रुक जाएगा। प्रॉफिट का आप एक स्विंग लो पर नीचे की तरफ जो है ना, जैसे कि यहाँ पे अगर आप बुक करोगे तो एक तो ये है, जब तक कि इसको क्रॉस नीचे की 75 को ना करे तब तक तो इसमें एंट्री बनती ही नहीं है, वरना लॉजिकली ये सारी चीज़ें मैंने पहले बताई है। मगर वहाँ से अगर स्टॉक नीचे की तरफ गिरता है तो फर्स्ट टारगेट दोस्तों कम से कम 1-1.25% यानी 73-90 का, इसमें 73-80-90 का इसमें हो सकता है। मगर दोस्तों ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पर जो है हम जाकर सेल कर दें, बल्कि इसके भी सेल करने का तरीका, रेजिस्टेंस की तरफ आप बेच सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। मगर दोस्तों ये स्टॉप लॉस लगाकर, और अगर ये स्विंग लो को अगर ब्रेक करता है तो अच्छा होता है, ठीक है, फिर आपको ये नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं जो 0.5% से थोड़ा ज़्यादा कहीं होगा। ये एक, चूँकि 5% 5 मिनट में आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो इस तरह के छोटे छोटे मूव ही लेंगे तो आसानी से मिल जाता है, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं इस तरह से काम करता हूँ, वही मैंने आपको बताया है। आप करोगे आपको लॉस भी हो सकता है। इसके लिए दोस्तों पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए और खूब प्रैक्टिस करें। अगर आप 100 शेयर में करना चाहते हो तो 2 में कर लो, 5 में कर लो, ताकि आपका ज़्यादा लॉस ना हो। जब आपके हक में प्रॉफिट जाने लगे, जब आपके हक में आप सही से ट्रेड करने लगो, समझने लगो, फिर उसके बाद आप चाहें तो अपने टोटल शेयर में भी कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। आप ही लोगों के लिए कोशिश जारी है, मेहनत जारी है कि ऐसे मार्केट में भी किस तरह से डेली आप कमा सको, ऑलरेडी जो स्टॉक लॉस में है। वरना दोस्तों कभी भी मार्केट में जब इस तरह की तेज़ी हो तो अवॉइड ही करें आप शॉर्ट को। मार्केट का ट्रेंड देखें अप साइड में है तो आप किसी शेयर को नीचे से बाय करो और ऊपर की तरफ जाओ, ठीक है। इस टॉपिक पर इंशाल्लाह अलग से भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।